पहली खबर का, जहां आपको बता दें कि कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 का कल समापन हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की बात सामने रखी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की तो ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों पर विस्तार से बात की है। विदेश मंत्री ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच यूएन जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए। 2024 के अंतिम दिन ग्लोबल साउथ से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान पर सदस्य देशों ने चर्चा की और अपने अपने विचार रखे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया एंड द ग्लोब विषय पर समापन सत्र में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के अपने पड़ोसी देशों के संबंधों सहित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और मौजूदा समय में वैश्विक चुनौतियों से सामना करने की संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए। Probably the biggest thing which happened in our lives was COVID. Now think about what did the UN do on COVID, and I think the answer is not very much. Now you have two conflicts going on in the world today, two very serious conflicts. Where is the UN on them? Essentially a bystander. वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त विदेश नीति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत और प्रगतिशील संबंध स्थापित कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया को एआई के संभावित खतरों के बारे में भी आगाह किया। It's in the nature of things that every nation naturally prioritizes its interests, but I would argue that global south itself has great value on a range of issues, and again, I don't have to position myself as a leader of the global south. You are part of a collective, and if in the collective you are a trusted member of the collective and you are a articulate member of the collective, I think people expect you to do a little bit more. Again, I'm not entirely sure that some of the answers can be found bilaterally. कॉन्क्लेव के समापन सत्र में भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो लेके दोरजी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भूटान और भारत की विकास यात्रा में भारत की भागीदारी और रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। 4 अक्टूबर को शुरू हुए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भविष्य में दुनिया की रूपरेखा और विकास की डगर पर सभी को एक साथ लेकर चलने की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।